एक मैट्रिक्स है ए, हमें दे रखा है और ये इक्वेशन दे रखा है ऐसा, और ए और बी दो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज अपने को निकालनी है। तो शुरू हो गया है। ए स्क्वायर चाहिए तो ए स्क्वायर निकाल लिया। 3 2 1 1 इंटू 3 2 1 1, तो ये क्या आएगा? 3 इंटू 3 9 और 2 इंटू 1 2, तो 9 प्लस 2 11। 3 इंटू 2 6 प्लस 2, तो 6 प्लस 2 8, इसको लिख दिया। 3 1 इंटू 3 प्लस 1, 4 3। तो ये 4 आ गया। फिर वैसे ही ये 2 प्लस 1 3, तो हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब सीधे लिख दिया नाउ ए स्क्वायर प्लस ए ए प्लस बी आई इक्वल टू, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई ये, प्लस ए चाहिए था, तो ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा आपका 3a, और ये 2a, यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a, प्लस बी आई, तो इसका मतलब ये हो जाएगा b 0 0 b, एंड दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स ऐसा। अब सभी को ऐड कर दो आप, तो ये क्या आ जाएगा? 11 प्लस 3a प्लस b। ठीक है, और इधर आ जाएगा 8 प्लस 2a। बस ठीक है। फिर ये आ जाएगा 4 प्लस a। 4 प्लस a, और ये 3 प्लस a प्लस b। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, ये आ गया 0 0 0 0। ठीक है, अब यहाँ से बहुत आसानी से कंपेयर किया जा सकता है। सबसे पहले इसको आप इससे कंपेयर कर दो, यहाँ से ए की वैल्यू निकल रही है और यहाँ से ए की वैल्यू निकलेगी, और अगर ये मैट्रिक्स सही है, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो दोनों जगह से ए की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो 4 प्लस ए इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू -4, और 8 प्लस 2a इज इक्वल टू 0, तो वापस से रिड्यूस है कि वही आ गया मेरे ख्याल से, 4 प्लस ए इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू -4, यानी कि अभी तक तो सही लग रहा है। अब b के लिए इन दोनों इक्वेशंस पे हम डिपेंडेंट हैं, ये और ये, तो 3 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0 ज़्यादा आसान है, तो शुरुआत इससे करते हैं। 3 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 3, ए की जगह रखा -4 प्लस बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से -1 प्लस बी इक्वल टू 0, तो बी की वैल्यू आ गई -1। अब इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में रख के चेक करेंगे। ये 0 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो 11, और a -4 है तो 3a क्या हो जाएगा? -12, और सर ये +1 होगा शायद b की वैल्यू। यस सर, b की वैल्यू 1 है। 1 आएगी b की वैल्यू, प्लस b है तो 1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 0 इक्वल टू 0, LHS इज इक्वल टू RHS, ये सही है। यानी कि हमारे चारों इक्वेशन से जो वैल्यूज निकले वो सही है। तो a की वैल्यू आ गई -4 एंड b इज इक्वल टू 1, दिस इज आवर आंसर। तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, है ना। ए दे रखा है, ए और बी फाइंड करना है सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0। तो जो जो चाहिए था उसको निकाल करके वैल्यूज को इक्वेशन में रखा, उसको नल मैट्रिक्स से इक्वेट किया, वहाँ से जो भी रिलेशंस आए उनको सॉल्व किया,
a इज इक्वल टू -4 एंड b इज इक्वल टू 1। तो होप ये सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लिया। देखो क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 आर एग्जैक्टली द सेम, है ना, कोई अंतर नहीं है 15 और 16 में। तो इसमें से हमने 15 को मान लो कर लिए, ये भी वैसा ही है जैसा हमने किया, बस इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है क्योंकि ये 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि कैलकुलेशन थोड़ा अधिक करना होगा, तो कोई बात नहीं, कर लिया। इसमें आपको क्या चाहिए, ए दे रखा है, आपको चाहिए a3, आपको चाहिए -6a², फिर 5a, 11i, सबको ऐड कर देंगे तो वो आना चाहिए नल मैट्रिक्स, एंड हेंस फाइंड a इनवर्स, ऐसा कुछ कह रहा है। तो ठीक है, a³ चाहिए तो पहले तो a² निकाल लिया, और a² भी चाहिए ही हमें, ये a इंटू a हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 1 1 1 2 -3 फिर 2 -1 3। इसको फिर हमने 1 1 1 लिखा, 1 2 -3 2 -1 3। तो इसको जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा 1 1 2, ये आ गया 4, फिर ये 1 3 -1 खत्म, ये आ जाएगा 2 1 -3 + 3, तो ये आ जाएगा 1। ठीक, फिर ये 1 3 और -6, तो ये -3 आ जाएगा, 1 4 5 और +3, तो 8, और ये आ जाएगा 1 -6 -5 और -9, तो -14 2 -1 यानी कि +1, और ये 6, तो ये आ जाएगा आपका 7। ये आ गया 7 2 -2 0 -3, 2 × 1 2 +3 5 +9 14। तो a² की वैल्यू आ गई है ना। ये हमारे लिए अभी भी यूजफुल है और बाद में भी यूजफुल है। अभी क्यों, क्योंकि -6a² चाहिए, यहाँ से निकल जाएगा, और अपने को a³ भी चाहिए, तो a³ को क्या लिख सकते हैं, a² × a, है ना। तो a² तो है ही, a² को लिख दिया यहाँ पर, 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14, a² आ गया। इसको फिर हम a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, तो ये क्या आ जाएगा, 4 + 2 6 8, गुड। फिर ये ऐसे 4 + 4 8 -1 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये आ गया 4 -6 और +3, तो ये मेरे ख्याल से 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर -3 + 8 5 और -28, तो -23, -3 + 16 और +14, तो 27 आ जाएगा ये। और ये लास्ट, तो -3 और -24 -27 और -42, तो -69 आ गया। ये सही है, -69 सही है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये क्या, 7 और -3 28 32 आ गया,
7 और -6 1 -14, तो ये आ जाएगा -13, और यहाँ पे 7 + 9 तो 16 42, ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 58। तो ये आपका ए क्यूब आ गया। ठीक है, यहाँ तक का काम मुश्किल था, मतलब मुश्किल इन द सेंस कि टीडीएस जॉब था, आपको ए स्क्वायर निकालो और वहां से ए क्यूब निकालो, ये हमने कर दिया। अब इसके बाद थिंग्स आर प्रीटी सिंपल। तो नाउ अब क्या चाहिए अपने को, ए क्यूब -6a स्क्वायर +5a +11i, ये अपने को चाहिए, और ये नल मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। तो देख लेते हैं। ए क्यूब है हमारे पास 8 7 1 -23 और 27 -69 32 -13 58। ए क्यूब हमने लिख लिया। ये वाला मैट्रिक्स पहला वाला ए स्क्वायर है, तो आप सभी को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ये क्या आएगा, 24 12 12 6 6 है ना, -18 48 ठीक है, 42 -18 42, सही लिखा। 14 yes इंटू 6 है ना, सॉरी 84 हो जाएगा लास्ट वाला, +84। ठीक, तो मुश्किल वाले आ गए। अब ये वाला जो है ये ए है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर दिया। ये तो आसान, फिर 5 5 5 ठीक है। 5 5 10 -15 10 -5 15 15, ठीक। और लास्ट में क्या था, 11i, तो ये तो आसान है। 11 0 0 0 11 0 0 0 11 आपने कर दिया। ठीक है, तो सब कुछ कर ही लिया हमने। अब तो सिर्फ बच्चों की तरह ऐड करना है, तो कर लेते हैं। 8 -24 +5 +11, ये पहला एलिमेंट आएगा। फिर मैं लिख देता हूँ इसको भी, 7 -12 +5 +0, ये आएगा आखिरी में 1 -6 +5 +0। यहाँ पर आएगा -23 +18 +5 +0, फिर 27 -48 +10 +11, फिर -69 +84 -15 +0, लास्ट में 32 -42 +10 +0 -13 +18 -5 +0, सबसे लास्ट में 58 और माइनस माइनस प्लस 84 18 -84, नहीं सॉरी क्या कर रहे हैं, 58 -84 +15 +11, ये आएगा। अब देखते हैं ये क्या आ रहा है। 0 0 0 सभी 0 आ रहा है, देखो yes 13 24 0 आ गया, यहाँ पे 12 -12 0 0 आ गया, ये दिख ही रहा है 0 आ गया, 0 ये भी 0 आ गया, ये भी 27 37 48 ये 0 आ गया, 69 और -84 +84 ये 0 आ गया, है ना, ये भी -42 +42, -18 +18 0, यहाँ पे 58 73 84 -84 0, तो ये इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ गया। प्रूफ, यही प्रूफ करना था, पहला पार्ट ये था। ठीक, पहला पार्ट यानी जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा रिगरस था। अब आसान, कंपैरेटिवली। नाउ आपसे कहा गया कि आपके पास है ए क्यूब -6a² +5
a plus 11i is equal to 0 of course. Find a inverse. आपको a inverse चाहिए यहाँ से। तो हमने पहले ही कहा था कि ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, इसको लिख सकते हैं ऐसे, पोस्ट मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। देखो ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए, यही होगा ए क्यूब, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ए इनवर्स से, तो कर दिया। फिर -6, अब ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, और ये इससे पोस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है ए इनवर्स से, तो कर दिया। फिर 5 इंटू ए इंटू पोस्ट मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ए इनवर्स से, तो ये भी कर दिया। प्लस 11 प्लस 11i इंटू पोस्ट मल्टीप्लाई वापस से हो रहा है ए इनवर्स से, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। देखने में बहुत डरावना लग रहा है, लेकिन ये स्टैंडर्ड प्रोसेस था। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा होगा, ये आई हो जाएगा, यहाँ पर भी ये आई हो जाएगा, ये भी आपका आई हो जाएगा। तो ये आया आपका ए स्क्वायर इंटू आई -6a आई प्लस 5i प्लस 11i इंटू ए इनवर्स, दिस इज इक्वल टू 0। अब जहां जहां मैट्रिक्स के साथ आई है, वहां आई को हटा दिया, तो ये ऐसा आ जाएगा, प्लस 11a इनवर्स, दिस इज इक्वल टू 0। तो एक सिंपल से नॉर्मल इक्वेशन की तरह हम सॉल्व करेंगे। यहां से लिख दिया 11a इनवर्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ a स्क्वायर -6a प्लस 5i, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमें सारी वैल्यूज पता है, या आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, a इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 1/11 a स्क्वायर -6a प्लस 5i। ठीक, अब सारी चीजें आपको पता है, तो आपने सब्स्टिट्यूट कर दिए, -1/11 a स्क्वायर, इसके लिए चलो इस तरह का मैट्रिक्स बना लेते हैं, इस तरह का ब्रैकेट बना लेते हैं। a स्क्वायर की वैल्यू लिख देता हूं मैं, ये है 4 और ये है 2, ये है 1, -3 8 -14 7 -3 और 14, ऐसा। ठीक, माइनस, फिर 6a की वैल्यू भी लिख देता हूँ, 6 6 6 6 12 -18, और ये आ जाएगा 12, फिर यहाँ पे -6 और यहाँ 3 था, तो ये 18 आ जाएगा, ये प्लस 5i, तो सिंपल है, 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये आपका आ गया। ये आगे आप सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा 4 -6 प्लस 5, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा आपका -9, ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 4, यहाँ पर -5, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1। अब आप चाहो तो माइनस से मल्टीप्लाई करके 1/11 को बाहर रखो, तो ए इनवर्स की वैल्यू आ गई 1/11, और अंदर में सबको 11 से डिवाइड करके इसको गंदा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ माइनस को अंदर ले जाओ, तो -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1, एंड दिस इज योर आंसर। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा सभी को, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी है तो बड़ा सिंपल है ना।
जैसे ए स्क्वायर वाले में किया था वैसे ही इसको भी करना है, बस सॉल्व करके इसको रिड्यूस करना है और आखिरी में ए इनवर्स ले आना है कैसे भी। फिर जिन मैट्रिक्स का वैल्यू पता है उसको रख दो, आपको फाइनल ए इनवर्स मिल जाएगा। तो यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है या समझ में आ गया ये? यस सर। आ गया। तो चलो फिर आज का लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 18th है ऑब्जेक्टिव, ये मैं कल आपको सिखाऊंगा। फिर एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स, छोटा सा एक चैप्टर है। तो 17th मेरे ख्याल से हमने कल इसके बारे में थोड़ा पढ़ा था, प्रोबेबली आज उसके एप्लीकेशन का समय आ गया है। देखो ध्यान से, A is a non-singular square matrix of order 3 by 3 और आपसे पूछा गया है कि एडजॉइंट A है ना, उसका मॉड कितना होगा। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सर ऑप्शन डी यूज। ऑप्शन डी। हमने ऐसा पढ़ा था, याद करो, n-1 पढ़ा था, याद आया? एडजॉइंट ए का मॉड क्या होता है? मॉड ए टू द पावर n-1, जहां पर n क्या है? ए का ऑर्डर। तो यहाँ पर ए का ऑर्डर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 - 1 ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, याद रखना। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही आएगा, पर इस तरह के क्वेश्चन। तो ये समझ में आ गया?